बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो के अंदर इंशाअल्लाहुल करीम ज़कात फ़र्ज़ होने की 10 शराइत के बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है, और उससे पहले एक वीडियो के अंदर बात की थी कि ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं, यानी ज़कात के हकदार कौन हैं। आज ज़कात फ़र्ज़ होने की 10 शराइत के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली शर्त है ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए मुसलमान होना। तो अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है किसी और मज़हब से, तो पिछला जो उसका वक्त था जिसमें वो मुसलमान नहीं था, तो उस वक्त की ज़कात निकालना उस पर फ़र्ज़ नहीं। नंबर 2 पर है आकिल होना, यानी कि अक्लमंद होना। पागल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3 पर है बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। याद रहे कि उमूमन हमारे यहाँ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो गवर्नमेंट ने शादी की उम्र रखी है कि लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल, तो लोग यही समझते हैं कि भाई लड़की 18 साल में बालिग होती है और लड़का 21 साल में बालिग होता है। लेकिन ये सोच गलत है। शरीयत के एतबार से लड़का 12 से 15 साल के बीच में बालिग हो जाता है और लड़की 9 से लेकर 12 साल के अंदर बालिग हो जाती है। तो अगर कोई लड़की या लड़का बालिग है और वो मालिक निसाब है, तो उस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अगर नाबालिग है तो उस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ नहीं। नंबर 4 पर है आज़ाद होना। गुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अभी पूरी दुनिया में तकरीबन जगह पर गुलाम का ज़माना नहीं, इसलिए अब इस पर बात करने की हाजत नहीं। नंबर 5 पर है मालिक निसाब होना, यानी कि निसाब का मालिक होना। किस चीज़ का कितना निसाब बनता है, सोना चांदी हो, कैश हो, माल तिजारत हो, इस पर हमने इस वीडियो के अंदर बात की थी जब हमने ज़कात फ़र्ज़ होने के हवाले से बात की थी। तो उसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि कौन सा निसाब कितना होता है। नंबर 6 पर है कि माल का मालिक के कब्ज़े में होना, यानी कि उसके इख्तियार में होना, जब चाहे उसमें तसर्रुफ़ कर सके, उसको ले सके, उसको रख सके, उसको खर्च कर सके। तो लिहाजा अगर किसी ने अपनी चीज़ को किसी के पास गिरवी रखवाया है तो उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि गिरवी रखने की वजह से वो चीज़ उसके इख्तियार में नहीं है। वो उसके कब्ज़े में उसी वक्त आएगी जब वो उस गिरवी चीज़ को छुड़ा लेगा। लिहाजा गिरवी रखी हुई चीज़ की ज़कात ना रखवाने वाले पर है और ना रखने वाले पर है। नंबर 7 पर है कि साहिब निसाब शख्स का कर्ज से फारिग होना। लिहाजा अगर कोई बंदा साहिब निसाब है, उसके पास किसी न किसी चीज़ का निसाब पूरा है, लेकिन साथ में उस पर कर्ज भी है, तो उस कर्ज को निसाब से माइनस किया जाएगा। अब अगर निसाब बचता है कर्ज निकालने के बाद, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। और अगर कर्ज निकालने के बाद उसके पास निसाब जितना माल नहीं बचता, तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं। मिसाल के तौर पर समझिए कि किसी बंदे के पास 10 लाख रुपए है और उस पर 11 लाख का कर्ज है। तो अब 10 लाख में से 11 लाख माइनस करें तो फिर भी 1 लाख का कर्ज उस पर बाकी रहता है, तो लिहाजा ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज नहीं। नंबर 8 पर है कि निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया वो चीज़ें हैं कि जिसकी इंसान को ज़िंदगी बसर करने के लिए उमूमन ज़रूरत पड़ती है और उसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जैसे रहने के लिए मकान हो गया, पहनने के लिए कपड़े, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, सवारी के लिए जानवर हो गया, आज के दौर में बाइक है, कार है। इसी तरह कोई बंदा हुनरमंद है, कोई काम करता है, प्लम्बर है, वायरमैन है या कुछ भी है, तो उसके जो औजार है जिनके ज़रिए वो काम करता है वो भी हाजत असलिया में दाखिल है। इसी तरह आलिम दीन के लिए किताबें, ये भी हाजत असलिया में दाखिल है। इसी तरह कोई डॉक्टर है, उसके पास लाखों रुपए की किताबें हैं, तो वो भी हाजत असलिया है। तो इन सारी चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती अगरचे वो करोड़ों की हो, क्योंकि वो हाजत असलिया है इसलिए। इसके अलावा जो निसाब है उस पर ज़कात फ़र्ज होगी शराइत की मौजूदगी में। 9वीं शर्त है माल नामी होना। माल नामी उसे कहते हैं जो बढ़ता हो, चाहे हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। हकीकतन की मिसाल यूं समझिए जैसे साइमा जानवर के 1 के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए। हुक्मन की मिसाल सोना चांदी है कि जिसकी कीमत बढ़ती है। तो माले नामी पर ज़कात फ़र्ज होती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। माले नामी में क्या क्या चीज़ें दाखिल है? सोना, चांदी, कैश जो है ये सोना चांदी के अंडर में दाखिल है। इसी तरह माले तिजारत
اور سائمہ جانور، یہ چیزیں مال نامی کے اندر داخل ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 10ویں شرط ہے نصاب پر مدت کا پورا ہونا، یعنی کہ نصاب پر سال پورا ہونا۔ لہٰذا اگر کسی بندے کے پاس آج 10 لاکھ روپے آتے ہیں تو اس کی اسے فوراً زکوٰۃ نکالنا یہ فرض نہیں۔ اگر اس پر پہلے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اب اس 10 لاکھ پر جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے کے بعد اب اسے اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی سال پورا ہونا بھی اس پر شرط ہے۔ تو یہ ہو گئی زکوٰۃ کی 10 شرطیں، کہ یہ 10 شرطیں پائی گئی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب